नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द ऑडियो बुक गैलेक्सी में, जहां हम किताबों की दुनिया से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और जीवन बदलने वाली सीखें आपके लिए सरल भाषा में लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ इंप्रूवमेंट किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स की, जिसे लिखा है जेम्स क्लियर ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन का भविष्य तय करती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि असली बदलाव छोटे छोटे सुधारों से आता है, जिन्हें हम हर दिन लगातार करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो समय के साथ उसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। शुरुआत में यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह हमारी सफलता का मजबूत आधार बन जाता है। यही कारण है कि लेखक छोटी आदतों को एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं। जैसे परमाणु बहुत छोटा होता है, लेकिन वही पूरी दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों का आधार होता है, वैसे ही छोटी आदतें भी हमारे जीवन में बड़े परिणाम पैदा कर सकती हैं। इस किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सिर्फ लक्ष्य यानी गोल्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें सिस्टम यानी हमारी रोज की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य है कि आप फिट होना चाहते हैं, तो सिर्फ यह सोचने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आपको एक सिस्टम बनाना होगा, जैसे रोज व्यायाम करना, सही खाना और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना। जब आप सही सिस्टम बनाते हैं, तो सफलता अपने आप आने लगती है। किताब में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार बताया गया है, जिसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि वह अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसकी पहचान बदल जाती है। जब हमारी पहचान बदलती है, तो हमारी आदतें भी उसी के अनुसार बदलने लगती हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छी आदत बनाने के लिए 4 सरल नियम हैं। पहला नियम है, आदत को स्पष्ट बनाओ। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे अपने सामने दिखाई देने वाला बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो अपनी किताब को ऐसी जगह रखें जहां वह आपको बार बार दिखाई दे। दूसरा नियम है, आदत को आकर्षक बनाओ। अगर कोई काम आपको अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार करेंगे। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को मजेदार बनाने की कोशिश करें। जैसे अगर आपको संगीत सुनना पसंद है, तो आप एक्सरसाइज करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुन सकते हैं। तीसरा नियम है, आदत को आसान बनाओ। कई बार लोग नई आदत शुरू करने के लिए बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं और फिर जल्दी हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ें। अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं, तो शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट करें। जब आदत आसान होती है, तो उसे करना भी आसान हो जाता है। चौथा नियम है, आदत को संतोषजनक बनाओ। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनसे हमें तुरंत खुशी या संतोष मिलता है। इसलिए जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें, तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें। इससे आपका दिमाग उस आदत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ लेगा। इस किताब में यह भी बताया गया है कि हमारा वातावरण यानी एनवायरनमेंट हमारी आदतों पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर आपका माहौल ऐसा है जहां बहुत सारी परेशानियां और ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, तो अच्छी आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास का वातावरण सही बना लेते हैं, तो अच्छी आदतें अपनाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, तो अपने घर में जंक फूड कम रखें और हेल्दी फूड को आसानी से उपलब्ध रखें। अब बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ने की। लेखक कहते हैं कि बुरी आदतों को खत्म करने के लिए हमें इन 4 नियमों को उल्टा करना होगा। यानी उस आदत को अदृश्य बनाना होगा, अनाकर्षक बनाना होगा, मुश्किल बनाना होगा और असंतोषजनक बनाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको मोबाइल या सोशल मीडिया की आदत कम करनी है, तो आप अपने फोन से अनावश्यक ऐप्स हटा सकते हैं या नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं। इस किताब की एक और महत्वपूर्ण सीख यह है कि हमें हमेशा परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग एक दिन अपनी आदत को छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर कभी आप अपनी आदत मिस कर दें, तो चिंता मत कीजिए। बस कोशिश कीजिए कि 2 दिन लगातार वह आदत मिस न हो। यही निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी आपको लंबे समय में सफलता दिलाती है। अंत में इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमें बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ छोटी छोटी अच्छी आदतों को हर दिन दोहराना है। धीरे धीरे वही छोटी आदतें हमारे व्यक्तित्व को बदल देती हैं
और हमें उस व्यक्ति में बदल देती हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज से ही एक छोटी अच्छी आदत से शुरुआत करें। याद रखिए, छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता की नींव होती है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन किताब के साथ। धन्यवाद।